अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान को एहसास होता है कि उसने अभिरा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरमान शर्मिंदा होकर कहता है कि मैंने अभिरा को धोखा दे दिया। अरमान खुद पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने तो मुझे बीवी का दर्जा दिया है और अपने प्यार का इजहार किया है। अरमान दृढ़ता से कहता है कि कल रात गलत हुआ है, तुम अपने मन कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, मेरी हर सांस में सिर्फ अभिरा है। गीतांजलि यह सुनकर सन्न रह जाती है और कहती है कि अभिरा थी, लेकिन अब मैं हूँ। कल आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है। अरमान कहता है कि मैं नशे में था। गीतांजलि कहती हैं कि आदमी नशे में सच बोलता है। आप शायद होश में ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि आप अभिरा से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कल नशे में आपने सच बोल दिया। अरमान कहता है कि ये सब बोलकर तुम खुद को बहलाना बंद करो। तभी मायरा कमरे में आ जाती है और माहौल बदल जाता है। मायरा मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है कि मम्मा और दादी तो बिजी हैं, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? अरमान मुस्कुराकर हाँ कर देता है। मायरा खुश हो जाती है और अपना प्लान बताने लगती है, लेकिन तभी गीतांजलि मायरा से पेपर छीनकर उसे फाड़कर फेंक देती है। मायरा हैरान होती है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि अरमान सिर्फ मेरे साथ समय बिताएंगे, आप अपनी मम्मा के पास जाओ। मायरा दुखी होकर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाने लगता है, तभी गीतांजलि उसे रोक देती है। अरमान कहता है कि तुम मायरा को दुख क्यों दे रही हो? गीतांजलि कहती है कि आप मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? आपने खुद मुझे गले लगाकर प्यार का इजहार किया था। अरमान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे कुछ याद नहीं है, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गीतांजलि हैरान होती है और कहती है कि वो गलती नहीं, आपका मेरे प्रति प्यार था। अरमान कहता है कि मैं तो नशे में था, लेकिन तुम तो होश में थी, तुमने हर बात को सच कैसे मान लिया? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि 2 ड्रिंक पीने के बाद मुझे तुमसे प्यार कैसे हो जाएगा? गीतांजलि कहती है कि नहीं, मुझे पता था कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। अरमान कहता है कि तुमने वही सच माना जो तुम्हें सही लगा, लेकिन एक बात तुम साफ समझ लो, मैं आखिरी सांस तक अभिरा का हूँ। सिर्फ अभिरा और मायरा ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर गीतांजलि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये दोनों नाम सुनकर मैं थक चुकी हूँ। उनको आपकी कोई परवाह नहीं है, वो बिना बताए मसूरी आ गए, लेकिन आपको सिर्फ उनकी फिक्र है। आपको सिर्फ मेरी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ मायरा अभिरा और कावेरी को काम में व्यस्त देखती है और सोचती है कि अगर मैं रोते हुए गई तो मम्मा और पापा में झगड़ा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ कृष तान्या से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। तान्या कहती है कि अगर मैं आराम करूंगी तो फिट कैसे रहूंगी, फिर आपको अपने दोस्तों के सामने शर्म आएगी। कृष कहता है कि आप इस बात को भूल जाओ। तान्या कहती है कि मैं इसे भूलकर भी अंदर से हर्ट होती रहूंगी। तभी काजल और मनीषा वहां आती है और तान्या की तबीयत के बारे में पूछती है। तान्या बताती है कि उसकी बीपी बढ़ गई थी और अगर कमजोरी रही तो उसे टेस्ट कराने होंगे। मनीषा और काजल को लगता है कि तान्या प्रेग्नेंट है। कृष हैरान होकर तान्या से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तान्या कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। काजल कहती है कि अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट हो सकती है, तुम दोनों की यही सही उम्र है। कृष कहता है कि आप दोनों जाइए, तान्या को आराम करना है। मनीषा मजाक करती है और चली जाती है। कृष और तान्या परेशान होते हैं। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि से गुस्से में कहता है कि क्या अब तुम्हें मायरा से भी प्रॉब्लम है? मुझे लगा था कि तुम्हें मायरा से सच्चा प्यार है, लेकिन आज तुम उसका नाम भी नफरत से ले रही हो। तभी गीतांजलि जबरदस्ती अरमान को गले लगा लेती है और कहती है कि मायरा हमारे बीच आ रही है। अरमान उसे धक्का देकर हटाता है और साफ कहता है कि तुम हमारे बीच में आ रही हो। तुमने कल रात को मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है और मुझसे रिश्ता बनाया है। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता। गीतांजलि हैरान होती है। अरमान चला जाता है। गीतांजलि गुस्सा होकर कमरे की चीजें फेंकने लगती है और कहती है कि अरमान को मुझसे प्यार करना ही होगा। दूसरी तरफ अभिरा ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही होती है तो मायरा पूछती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अभिरा मान जाती है। मायरा कहती है कि पापा उदयपुर चले जाएंगे, तब मैं उनसे कैसे मिलूंगी? अभिरा कहती है कि वो कभी कभी आपसे मिलने आ जाएंगे। मायरा कहती है कि गीतू पापा को हमसे दूर रखेगी। अभिरा कहती है कि नहीं, गीतू तो आपकी दोस्त है। तभी गीतांजलि वहां आती है और कहती है कि मुझे दवाई लानी है। अभिरा कहती है कि मुझे नाम बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। गीतांजलि कहती है कि आप मुझे मेडिकल स्टोर तक छोड़ दीजिए, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी।
अभिरा उसकी बात मान लेती है। मायरा को गीतांजलि की हरकत अजीब लगती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को ढूंढता है तो कावेरी उसे बताती है कि मायरा अभिरा के साथ गई है। अरमान दुखी होता है और कावेरी के गले लग जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि कहती है कि आज मेरा गाड़ी चलाने का मन है। अभिरा को अजीब लगता है लेकिन वह उसकी बात मान लेती है। मायरा अभिरा से कहती है कि आप मेरे साथ पीछे की सीट पर बैठो। अभिरा उसकी बात मान लेती है। गीतांजलि कहती है कि आज मैं कई दिनों बाद गाड़ी चलाऊंगी, इसलिए कुछ तो मजेदार होगा। मायरा डर जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अरमान से पूछती है कि क्या हुआ। तभी सर्वेंट आता है और बताता है कि गीतांजलि ने नाश्ता लेने से मना कर दिया। कावेरी अरमान को गीतांजलि से बात करने के लिए कहती है। तभी सर्वेंट बताता है कि गीतांजलि अभिरा और मायरा को गाड़ी में लेकर चली गई है। यह जानकर अरमान हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि बहुत तेजी से कार चलाने लगती है। अभिरा उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि आप तो ऐसे डर रही हो जैसे ये आपकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। मायरा हैरान होती है। अभिरा कहती है कि मेडिकल का रास्ता पीछे छूट गया है, लेकिन गीतांजलि उसकी कोई बात नहीं सुनती और गाड़ी तेजी से भगाती है। मायरा अभिरा को बताती है कि सुबह गीतू ने मुझ पर गुस्सा किया था। अभिरा हैरान होती है और गीतांजलि को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आपके और आपकी बेटी की वजह से अरमान मेरे होकर भी मेरे नहीं है, और जब तक आप जिंदा हैं वो मेरे कभी नहीं होंगे। ये सुनकर अभिरा चौंक जाती है। गीतांजलि गाड़ी को खाई की तरफ लेकर जाने लगती है। अभिरा उसे रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि कहती है कि अब आप दोनों को खत्म करने की बारी है। अभिरा और मायरा डर जाती है। गीतांजलि दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद जाती है। अभिरा घबराकर हैंडल को संभालती है। मायरा बेहद डर जाती है। अभिरा देखती है कि हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अरमान कावेरी से कहता है कि मुझे कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही है। कावेरी तुरंत अपना फोन लाती है और बताती है कि मसूरी आने के बाद उसने अभिरा के फोन में ट्रैकर लगाया था। कावेरी अभिरा की लोकेशन देखती है कि अभिरा की कार तेजी से खाई की तरफ जा रही है। अरमान घबरा जाता है। दूसरी तरफ अभिरा आगे आकर जोर से ब्रेक लगाती है। कार खाई के किनारे पर आकर रुकती है और अभिरा गहरी खाई को देखकर डर जाती है। मायरा अभिरा के गले लगती है। गाड़ी को झटका लगता है तो अभिरा मायरा को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। मायरा डर जाती है और कहती है कि क्या आप नहीं आओगी। अभिरा कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। गाड़ी खाई की तरफ झुकने लगती है। मायरा डर जाती है। अभिरा उसे हिम्मत देती है और जल्दी से उतरने के लिए कहती है। तभी अरमान की आवाज आती है। मायरा और अभिरा अरमान का नाम चिल्लाती है। अभिरा अरमान को जल्दी आने के लिए कहती है। अरमान उन्हें देखता है और तुरंत दौड़कर वहां आता है। अरमान गाड़ी की हालत देखकर स्तब्ध रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान कॉलेज में आता है और अभिरा से मिलता है। अभिरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरमान कहता है कि मैं भी पढ़ाई करने आया हूँ। अभिरा उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन अरमान उसके पीछे जाता है। अभिरा उसे मना करती है। अरमान कहता है कि एक बार मेरे प्यार को मौका दो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।